अध्याय 1 वैदिक गणित जो हमारा चल रहा है। भैया सुप्रभातम। और आज अपन प्रश्नावली 1 के अंदर 4 सवाल कर चुके थे और हमने निखलम विधि द्वारा भाग करना सीखा। अभी जो आगे है ना, उस सवाल के अंदर अपन क्या सीखेंगे? वर्ग ज्ञात करना। वैदिक विधि द्वारा वर्ग कैसे करते हैं? तो वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने का जो ये एकदम फिक्स है विधि, उस विधि को कैसे करना, इसके अंदर आधार और उप आधार दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसको अपन हल करेंगे। और इसके अंदर सूत्र है, और ये जो वैदिक विधि के अंदर जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, वो मौखिक करना आनी चाहिए, यानी ओरल है। हर प्रकार से हमारा क्या है, ओरल के हिसाब से ये है। तो देखिएगा, जैसे एक वर्ग ज्ञात करना अपन सीख रहे हैं। इसके अंदर 4 सवाल है वर्ग ज्ञात करने के अंदर। ये पहला सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 103 है। दूसरा क्वेश्चन है 95। तीसरा क्वेश्चन है वह है 204। चौथा क्वेश्चन है 225। ये 4 सवाल है। वैसे तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लगाए, लेकिन वहाँ पर है चौथा, पाँचवा, छठा और चौथा 4 तक हो गए, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 4 सवाल है। मैंने 1 2 3 4 लगा दिए, लेकिन अपन को आना चाहिए सवाल करना। तरीका है वर्ग ज्ञात करना वैदिक विधि द्वारा। तो देखिए, जैसे सर्वप्रथम मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप, वर्ग का मतलब होता है 103 के ऊपर स्क्वायर का निशान लगाना, इसको वर्ग कहते हैं। यानी 103 का 103 से गुणा ही वर्ग कहलाता है। लेकिन वैदिक विधि द्वारा वर्ग डायरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है, इसीलिए वैदिक विधि द्वारा पर वर्ग करना यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र है, संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब यहां पर देखिएगा, यहां संख्या तो 103 है, विचलन आधार लेना पड़ेगा विचलन के लिए, तो ये 100 के नजदीक है, तो आधार 100 है। और विचलन कितना होगा, कितना ज्यादा है 100 से? 3 ज्यादा है, तो यहां लिखना पड़ेगा 0,3, क्योंकि आधार 100 में 2 जीरो है, तो यहां विचलन के रूप में 2 अंक लेने पड़ते हैं, 0,3। अब यहां संख्या हमारे पास में 103, विचलन है 0,3, और यहां पर ऑब्लिक का निशान और 0,3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हो जाएगा 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 3 का 3 से गुणा करना, स्क्वायर का मतलब 3 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0,9, 2 अंक लिखना और ऑब्लिक को हटा देना, 106,09। इस प्रकार 103 का वर्ग हमारा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ 0,9 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आधार 100 में 2 जीरो, तो यहाँ 2 अंक चाहिए, इसलिए 0,9 लिखा। अगर यहाँ पर 3 अंक होते तो एक अंक को यहाँ आगे देना पड़ता। अगर 2 अंक होते तो हमारे को सीधी डायरेक्ट ऑब्लिक लाइन हटानी थी। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है अपन को। ये सवाल हो गया अपना पहला। उसके बाद में मैं दूसरा सवाल लेने जा रहा हूं। पंचानवे है, 95 का वर्ग करना। तो 95 का वर्ग करना है तो सर्वप्रथम सूत्र लगाइए, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यहां संख्या तो हमारे को पता है 95, तो विचलन देखिएगा, विचलन आपको निकालना आता है। अब आधार लेना पहले, तो आधार क्या है, 100 है, तो विचलन क्या होगा, ये देखो 95 100 से कम है, तो विचलन हो जाएगा -0.5, विचलन हो जाएगा -0.5। अब यहां पर वैल्यू पुट करना, संख्या के स्थान पर 95 और प्लस -0.5, यहां कोष्टक ऑब्लिक -0.5 का स्क्वायर। अब देखिए, यहां एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान, आपस में टकराएंगे तो माइनस का निशान आएगा। और यहां पर -0.5 का -0.5 से गुणा करेंगे तो 25 ही होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि घात सम संख्या में, माइनस के ऊपर अगर घात सम संख्या में होती है तो वो हमेशा धनात्मक राशि होती है, तो ये धनात्मक राशि है। 95 में से 5 घटाएंगे तो 90/25। अब यहां पर आधार 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक चाहिए, तो डायरेक्ट क्रॉस लाइन हटा दीजिए, 90/25। इस प्रकार इसका उत्तर निकल जाएगा। उसके बाद में तीसरा और चौथा सवाल जो आता है ना, वो उप आधार संबंधित है। आधार के साथ में हमको उप आधार भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जिसका विचलन बहुत अधिक निकलता है,
जिसका विचलन बहुत अधिक निकलता है तो उसमें उप आधार लेके उसको हल करना पड़ता है। एक सवाल मैं करवा रहा हूं, एक सवाल आपको खुद को करना है इसका गृह कार्य के रूप में, ठीक है। तो जैसे मैं ले रहा हूं आपका तीसरा क्वेश्चन 204, इसका वर्ग करना है, ये हमारा सवाल। अब यहां पर देखिएगा आधार हम ले रहे हैं 100, लेकिन अब यहां उपाधार देखो 100 लेंगे तो विचलन हो जाएगा 104, बहुत अधिक विचलन आ रहा है। सवाल तो हल हो जाएगा लेकिन विचलन बहुत अधिक आने के कारण वो सरलता से नहीं हो पाता है। तो सरलता के रूप में करने के लिए यहां हम लेंगे उपाधार संख्या बराबर 200। 100 की गुणज 200, 300, 400, 500, 600, 100 की गुणज जो भी लेंगे वो उपाधार संख्या कहलाएगी। अब आता है उपाधार अंक। उपाधार अंक 200 से कितने ज्यादा है कि 0.4 ज्यादा, तो ये 0.4 यहां लिख उपाधार अंक। अब अपना जो सूत्र है वो लगाना, यहां पे सूत्र इस प्रकार है, संख्या प्लस विचलन और यहां आ जाएगा उपाधार अंक का गुणा। सिर्फ ये ध्यान रखना है क्योंकि उपाधार लेंगे तो उपाधार का और यहां विचलन का स्क्वायर, ये लगाना इसे। अब अपने पास में उपाधार अंक देखिए, सॉरी यहां विचलन 0.4 है, विचलन 0.4 है। उपाधार अंक का अर्थ ये होता है कि आधार 100 का भाग उपाधार संख्या में कितनी बार जा रहा है, 100 का भाग 200 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो यहां आ जाएगा उपाधार अंक आपका 2, 100 का भाग 200 में 2 बार जा रहा है तो उपाधार अंक 2। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू संख्या 204 प्लस विचलन 0.4, विचलन 0.4 का स्क्वायर यहाँ। फिर यहाँ पर देखिएगा आप 2 इंटू 208, फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, यहाँ 16, फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे 16, 4, फिर यहाँ 16, 416, ये आपका वर्ग निकल जाएगा 204 का। इस प्रकार इस सवाल को हमने कर दिया, आज यहीं तक करेंगे, आगे वाला सवाल आपको खुद को करना है। धन्यवाद।